Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here, the one question, this concept-based question, which nutrients show increase in content percentage-wise with increase in crop age? This is concept-based question. ये concept based है कि कौन सा न्यूट्रेंट ऐसा है जिसका कंटेंट परसेंटेज वाइज क्रॉप एज के साथ बढ़ता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर नन ऑफ दीज क्यों है। कोई भी ऐसा न्यूट्रेंट नहीं है जिसका कंटेंट क्रॉप एज के साथ बढ़ता है। न्यूट्रेंट कंटेंट परसेंटेज वाइज डिक्रीजेस विद क्रॉप एज एंड इट इंक्रीजेस विद क्रॉप एज। तो जो न्यूट्रेंट का कंटेंट है परसेंटेज वाइज तो घटता है, लेकिन ग्राम वाइज और वेट बेसिस पे बढ़ता है। सो इफ वी लुक द क्रॉप एज, इट इज इंक्रीजिंग, क्रॉप एज इज इंक्रीजिंग, देन न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज decreases. But if we take the total weight of the nutrient with the age, suppose crop age is 20 days, 40 days, 50 days, 60 days, 100 days, then nutrient content जो उसका weight basis पे है वो बढ़ता है। तो nutrient content weight basis it increases. Now question is asked about the percentage. तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक सिंपल सी बात है, कोई क्रॉप ग्रो हो रही है तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी उसका लीफ बढ़ेगी, शूट बढ़ेगा, वो न्यूट्रेंट का एब्जॉर्ब करेगा और न्यूट्रिएंट का जो वेट है वो बढ़ेगी। चाहे कोई भी न्यूट्रेंट हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जैसे जैसे क्रॉप की एज बढ़ती जाएगी उसका बायोमास बढ़ता जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रेंट का अपटेक करेगी। तो ये एक सही बात है कि जैसे जैसे क्रॉप एज बढ़ेगी तो न्यूट्रेंट का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगी, तो न्यूट्रेंट कंटेंट वेट वाइज बढ़ेगा। अगर हम किसी क्रॉप का देखें, कंपेयर करें न्यूट्रेंट कंटेंट एट 50 days आफ्टर सोइंग एंड 100 days आफ्टर सोइंग, तो देन कंटेंट वेट वाइज ज़्यादा होगा 100 days पे। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो वो घटेगा। तो जो न्यूट्रेंट कंटेंट होता है हमेशा घटता है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज डाइल्यूशन इफेक्ट। दिस इज नोन एज डाइल्यूशन इफेक्ट। डाइल्यूट मतलब किसी चीज को कम करना। तो यहां क्या हो रहा है, न्यूट्रेंट कंटेंट परसेंटेज वाइज क्रॉप एज के साथ घटता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि जो न्यूट्रेंट कंटेंट है, कोई प्लांट है, सपोज इट इज प्लांट, ये हमने प्लांट लिया और ये मान लीजिए ये 20 days आफ्टर सोइंग है प्लांट, और ये प्लांट मान लीजिए 50 days आफ्टर सोइंग है। यही प्लांट जो है 50 days आफ्टर सोइंग है। अब देखिए, जो 20 और 50 में जो अंतर आया वो किस चीज का अंतर आया? ड्राई मैटर का, ड्राई मैटर प्रोडक्शन। सो हेयर ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज लेस, हेयर ड्राई प्रोडक्शन और ड्राई मैटर इज मोर। तो हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे क्रॉप की एज बढ़ती है तो उसमें लीफ ज़्यादा आ रही है, स्टेम ज़्यादा हो रहा है, क्रॉप की ग्रोथ बढ़ रही है, बहुत ओबियस बात है ये। देन ड्राई मैटर इंक्रीजेज। अब ये ड्राई मैटर इंक्रीज किस टर्म्स में करता है? ड्राई मैटर इंक्रीजेज इन टर्म्स ऑफ सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, लिग्निन, ये इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। और जो अर्ली स्टेज होती है उसमें सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, लिग्निन कंटेंट बहुत कम होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे क्रॉप एज बढ़ती है, सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, स्ट्रक्चरल जो कंपाउंड्स हैं, शुगर्स हैं, जैसे स्ट्रक्चरल जो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, वो नॉन उसमें डिपोजिशन में कन्वर्ट होने लगती है, सेल वॉल बनाएगी तो सेलुलोज बनेगा, हेमिसोलुलोज बनेगा, लिग्निन बनेगा, तो ड्राई वेट बढ़ना शुरू होता है। अब सेलुलोज, हेमिसोलुलोज, लिग्निन के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रेंट बहुत कम होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चेन है, बहुत कम उसमें न्यूट्रेंट होता है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है? न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन इज मोर, वाटर कंटेंट इज मोर, सो एंड न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन इज मोर देन दैट ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन। जो शुरू में न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन होता है बहुत तेज होता है और ड्राई मैटर प्रोडक्शन स्लो होता है। तो जब हम कंपेरिजन करके जो निकालेंगे न्यूट्रेंट कंटेंट परसेंटेज को, हम क्या निकालते हैं? न्यूट्रेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर। ये इसका फॉर्मूला है। न्यूट्रेंट कंटेंट किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सी बात होती है, उस किसी चीज़ की वो अमाउंट डिवाइडेड बाय जिसके कंपेरिजन निकाल रहे हैं वो अमाउंट, तो और मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, परसेंटेज हो जाएगी। तो यहाँ न्यूट्रेंट कंटेंट क्या निकलेगा? न्यूट्रेंट अमाउंट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड इनटू 100। अब यहाँ शुरू में क्या है? ड्राई मैटर कम है। यहाँ क्या हुआ? लीव्स बनी, स्टेम बना, सेलुलोज बना, हेमिसोलुलोज बना,
जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो डिपॉजिट होने लगे, हार्डी होने लगी, सुब्रिन होने लगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें होने लगी प्लांट्स के अंदर। तो अब धीरे धीरे क्या है, जैसे प्लांट की एज तो बढ़ रही है लेकिन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अब क्या होगा, ड्राई मैटर प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो परसेंटेज वाइज क्या होती है, ये कम आएगा परसेंटेज। हालांकि अगर हम अमाउंट देखें तो अमाउंट तो बढ़ गई ना। अगर हम नाइट्रोजन को ही केस लें तो इन अर्ली स्टेज इन ग्राम और किलोग्राम पर हेक्टर और पर प्लांट इज लेस एंड हेयर इज मोर, बट परसेंटेज वाइज हेयर इज हाई एंड इन दिस केस इट इज लो। तो परसेंटेज वाइज न्यूट्रिएंट कंटेंट कम इसलिए होता जाता है क्योंकि हम उसको किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, ड्राई मैटर के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं। तो इस कारण से परसेंटेज कम होगा। अगर हम इसका फार्मूला देखें कि व्हाट इज द फार्मूला, न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट absorbed by the plant divided by dry matter of plant and it is multiplied by 100, then it is nutrient content in percentage. In early stage, in this stage जो हम मान रहे हैं शुरू की स्टेज, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसे ज़्यादा जरूरत होती है एंड इन रिलेशन टू ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज लो। जितनी तेजी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी तेजी से ड्राई मैटर प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या आएगा, परसेंटेज ज़्यादा आएगी। और यहाँ लेटर स्टेज में क्या होता है, ड्राई प्रोडक्शन इज मोर, फोटोसिंथेसिस रेट इज मोर देयर इज मोर लीफ एरिया, मोर डिपोजिशन, मोर सेलुलोज, हेमोसेलुलोज ज़्यादा बनेगा, लिग्निन ज़्यादा बनेगा। तो ड्राई मैटर ज़्यादा बहुत फास्ट हो जाता है और न्यूट्रिएंट उतने रेशियो में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो उस वजह से ये परसेंटेज वाइज क्या होता है, कम हो जाता है। न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड। तो इस कारण से परसेंटेज वाइज कम होता जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 5% नाइट्रोजन है मान लीजिए, तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 3% रह जाएगी। और स्टेज में अगर हम 80 डेज पे जाएं, 100 डेज पे जाएं तो 2% रह जाएगी, और हार्वेस्ट पे जाएं तो करीब 1% रह जाएगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है परसेंटेज वाइज कम होता है। लेकिन अगर हमें अमाउंट देखें, अमाउंट कम नहीं होगी आगे, क्योंकि हम मान अर्ली स्टेज में मान लीजिए 10 ग्राम एब्जॉर्ब हो रही है नाइट्रोजन, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, यहाँ करीब 40 ग्राम हो जाएगी, यहाँ करीब 45 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ 50 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो अमाउंट इज इंक्रीजिंग बट कंटेंट इज डिक्रीजिंग एंड दिस इज नोन एज डाइल्यूशन इफेक्ट। तो अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो एवरी न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज डिक्रीजेस, चाहे कोई सा न्यूट्रिएंट हो उसका कंटेंट डिक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। तो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझा देता हूं कि आपको और क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे ये घट रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज डिक्रीजेस, बिकॉज ड्राई मैटर प्रोडक्शन इंक्रीजेस एट faster rate and later stage more dry matter production, so in comparison to dry matter nutrient content percentage wise decreases। लेकिन amount याद रखिएगा, amount बढ़ती है। suppose there is a crop age हम ले लेते हैं dry matter and nutrient content and the total dry matter and nutrient absorbed and suppose dry matter and this is the age लिख लेते हैं, suppose age in days after sowing, in days, and dry matter is 10 gram per plant, dry matter per plant, for example it is per plant 10 gram, 20 gram, 40 gram, and suppose it is 100 gram, and nutrient absorbed it is 1 gram per plant. This dry matter is also per plant 1 gram, 1.5 gram, 2.5 gram and 3 gram. and days मान लेते हैं इसकी एज, suppose it is 25 days after sowing, DAS मतलब days after sowing, it is suppose 45 days after sowing, it is about 70 days after sowing, and suppose it is 120 days after sowing.
तो ये डिफरेंट एज है, देखिए एज बढ़ रही है, ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग पर प्लांट एंड द न्यूट्रेंट अमाउंट इज इंक्रीजिंग ग्राम पर प्लांट। न्यूट्रेंट की अमाउंट वेट में हम लेंगे बढ़ेगी, इस बात को ध्यान रखिए, घटेगी नहीं, इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन परसेंटेज वाइज घटेगी। नाउ न्यूट्रेंट कंटेंट परसेंटेज वाइज, न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज क्या होगी, निकाल लेते हैं इसको अभी हम। न्यूट्रिएंट परसेंटेज, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज न्यूट्रिएंट अमाउंट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर dm ड्राई मैटर into 100. Now in first case nutrient is 1 gram, dry matter is, this is 1 gram and dry matter is 10 gram into 100, it is 10%. Then for 1.5 के लिए क्या हो जाएगा? 1.5 ग्राम, इस स्टेज के लिए हम देखें 1.5 डिवाइडेड बाय ड्राई मैटर इज 20 into 100, 5 times 7.5. So now here dry matter is 7.5%. यहां देखिए ये डिक्रीज कर गया 7.5%. Now in this case 2.5 nutrient content divided by 40 gram into 100 to convert into percentage, 2.5 into 6.25, 6.25%. So it is 6.25%. It is further decreased. Now for this 3 gram divided by dry matter 100 gram into 100, ये तो clear है 3%. So now it is 3%. So now look very carefully. Here, this is increasing 1 gram, 1.5, 2.5. It is increasing because it is per plant और per hectare जो न्यूट्रेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा एज के साथ। देखिए ड्राई मैटर ही बढ़ रहा है, न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन अमाउंट भी बढ़ रही है, बट 10 to 7.5, 7.5 से घट के कितना हुआ? 6.25, 6.5 से घट के 3%. So it is decreasing. So this is decreasing, it is increasing. तो ये आपको याद रखना है, nutrient content always percentage wise always decreases with the crop age while nutrient absorption on with age increases. तो इसी को हम बोलते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट। अगर हम इसका ग्राफ देख लें न्यूट्रेंट कंटेंट का, कि न्यूट्रेंट कंटेंट एज के साथ किस तरह से इसका ग्राफ होता है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ग्राफ पूछा जाता है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि जो अच्छे एग्जामिनेशंस में कभी कभी ग्राफ पूछ लेते हैं। एंड सपोज दिस इज द न्यूट्रिएंट percentage and this is the crop age. This is the crop age in days. Suppose it is 20 days, it is suppose 40 days, it is 60 days, it is 80 days, it is 100 days. So nutrient content in early stage is high. तो suppose यहाँ है high पे, यहाँ पे है, then 40 पे कम होगा, 60 पे और कम होगा, 80 पे और कम होगा। इसी this is the nutrient content percentage wise. So nutrient content is decreasing with the crop age. Now nutrient amount ग्राम पर प्लांट और किलोग्राम पर हेक्टर। नाउ क्या अर्ली स्टेज में क्या होगा? न्यूट्रेंट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, उसके बाद 40 पे और ज़्यादा होगा, 60 पे ज़्यादा होगा, 80 पे और ज़्यादा होगा, 100 पे और ज़्यादा होगा। तो इसकी अगर हम लाइन देखें तो इस तरह की जाएगी। So this is the line nutrient absorbed in gram per plant or nutrient absorbed ग्राम पर प्लांट, और हम कह सकते हैं kg पर हेक्टर, पर हेक्टर में भी इसको हम निकाल सकते हैं। एंड दिस इज द न्यूट्रिएंट कंटेंट, इन प्लांट, न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज इन प्लांट, this is decreasing. So
सो ये एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, विच न्यूट्रिएंट शो इंक्रीज इन कंटेंट विद इंक्रीज इन क्रॉप एज, नॉन ऑफ दीज। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता विच न्यूट्रिएंट शो इंक्रीज इन कंटेंट बाय वेट विद इंक्रीज इन क्रॉप एज, तो सारे ही न्यूट्रिएंट आते। तो यहाँ ऑप्शन होता ऑल ऑफ दीज। हर न्यूट्रिएंट का क्रॉप के एज के साथ न्यूट्रिएंट वेट बढ़ता है, अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो उस केस में अगर ये होता न्यूट्रिएंट कंटेंट बाय वेट, तो यहाँ सारे हमारा ऑप्शन होता है ऑल ऑफ दीज। तो ये आपको समझ आ गया कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड विद द डाइल्यूशन इफेक्ट। सो व्हाट इज द डाइल्यूशन इफेक्ट? दैट न्यूट्रिएंट कंटेंट परसेंटेज वाइज डिक्रीजेस विद द crop age. Why it decreases with the crop age? Because the dry matter produced increases and there is more deposition of cellulose, hemicellulose, lignin in comparison to nutrient absorbed. तो ड्राई मैटर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। तो शुरू में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से बढ़ता है, ड्राई मैटर प्रोडक्शन कम होता है, तो न्यूट्रिएंट का परसेंटेज वाइज ज़्यादा रहता है। बाद में क्या होता है, लेटर स्टेज ड्राई मैटर प्रोडक्शन इंक्रीज वेरी फास्ट रेट एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन rate decreases, so ratio become low, so that's why nutrient content percentage wise decreases. तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये what is dilution effect and why nutrient content percentage wise decreases with the crop age. Thank you very much.